सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स सर्किट। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू टेक एडमिशन इन बीएचयू फॉर बीपीएड एमपीएड कोर्स। ठीक है, कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर हम आज की वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप बीपीएड में और एमपीएड कोर्स में बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, काफी फेमस है, ठीक है, वहां पर आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कौन कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहते हैं, कौन कौन से फेजेस से आपको गुजरना होगा, कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर कैसे मेरिट बनेगी, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में बात करेंगे। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगते हैं बीपीएड और एमपीएड कोर्सेज के लिए। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रफ कर लेता हूं, फिर हम देखेंगे कि क्या क्या एडमिशन प्रोसीजर है बीएचयू यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, तो मैं एक तरफ लिख लेता हूं बीपीएड, ये बीपीएड वालों के लिए, और एक तरफ हो गया हमारा एमपीएड। ठीक है, ये हो गया लाइन, ये ठीक है। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं बीपीएड में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है, दोनों ही साथ लेके चलेंगे, बीपीएड को भी और एमपीएड को भी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सीयूईटी पीजी का आपको एग्जाम देना होगा बीपीएड के लिए। कौन सा एग्जाम देना होगा दोनों के लिए, बीपीएड एमपीएड के लिए, मैं यहाँ पे सारी ही चीज क्लियर करूंगा आपको, तो आपको टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। ठीक है, तो सबसे पहला जो है फर्स्ट स्टेप जो है उसमें आपको सीयूईटी पीजी का आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, जिसका पेपर कोड रहता है COQP11। ठीक है, यदि आप आफ्टर ग्रेजुएशन 2 ईयर का बीपीएड करने वाले हैं तो सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना होगा। ठीक है, जिसका पेपर कोड है COQP11। ठीक है, सेम यदि हम एमपीएड की बात करें तो आपका CUET का आपको पीजी का एग्जाम देना होगा, जिसका पेपर कोड रहेगा COQP18। ठीक है, तो ये पेपर कोड में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे 11 है या फिर 18 है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें आपका देखने को मिलेगा सेकंड पॉइंट में जनरल पेपर, मतलब जनरल आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपको 2, ठीक है, एक सेकेंड 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन का पूरा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कि आपको सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, आपको सबसे पहले एग्जाम को क्लियर करना होगा। एमपीएड के लिए फिजिकल एजुकेशन का, बीपीएड के लिए जनरल पेपर का। ठीक है, अब चलते हैं हम सेकेंड स्टेप पे। यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, पहला फेज हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड में हमारा होता है पीएफटी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। यहां भी आपका पीएफटी होगा, पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, अब पीएफटी के अंदर कौन सा पीएफटी होता है, जैसे आईजीपीएस कॉलेज में कैनेडियन टेस्ट होता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज में अपना अपना क्राइटेरिया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो यहाँ पे होता है आपका हार्वर्ड टेस्ट। ठीक है, PHER हार्वर्ड टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहां पर भी आपको हार्वर्ड टेस्ट ही देखने को मिलेगा। ठीक है, हार्वर्ड टेस्ट के अंदर कौन कौन से इवेंट रहता है वो भी आज ही हम सारी चीज क्लियर कर लेंगे। ठीक है, हार्वर्ड टेस्ट। ठीक है, तो दोनों में आपको पीएफटी देना होगा, हार्वर्ड टेस्ट ये आपको क्लियर करना होगा। ठीक है, ये समझ में आया। उसके बाद आपका जो थर्ड है, ठीक है, थर्ड है आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, थर्ड स्टेप में। ठीक है, यहां पर आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ठीक है, ये लगते हैं, इसके मार्क्स लगते हैं, जो भी आपने पिछले कुछ सालों में खेला हो। ठीक है, उसके आपको अचीवमेंट्स के मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, अब काफी सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन रहता है कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मैंडेटरी है या फिर नहीं है बीएचयू में, क्योंकि आईजीपीएस कॉलेज में 30% वेटेज लिया जाता है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का, बट बीएचयू में ऐसा है या फिर नहीं, तो मैं आपको वो चीज क्लियर कर देता हूं आज। ठीक है, बीएचयू में
कोई ऐसा नहीं है कि 30%, 20%, 10% स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का जो वेटेज है वो रखा गया है। ठीक है, जब आप बीएचयू में एडमिशन लेंगे तो आपके दो चीजों के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। पहला आपका सीयूटी का एग्जाम, दूसरा आपका हार्वर्ड टेस्ट। ठीक है, आपका फिजिकल टेस्ट एंड आपका सीयूटी का एग्जाम, इसके बेस पे मेरिट बनेगी। उसमें स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब यदि आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है कोई अच्छे लेवल का, ठीक है, जहां पे आपने पोजीशन अचीव की है, तो यदि आप वो लगाते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है, कहीं ना कहीं आप उनके नजरों में आते हैं और एक अलग से आपका जो मेरिट वगैरह है वो बनेगा। ठीक है, मतलब अलग से नहीं बनता मेरिट, बट आपको कहीं ना कहीं आपके चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं यदि आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो। बट जो मेरिट बनेगी वो इन दोनों चीजों के बेसिस पे ही बनेगी। पहला हमारा सीयूटी का एग्जाम, दूसरा हमारा पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट। ठीक है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है फिर भी ठीक है, नहीं है फिर भी ठीक है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहता है। ठीक है, बट मेरिट में काउंट नहीं होता, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का कोई वेटेज क्राइटेरिया नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये तो हमने बात कर लिया कि दो स्टेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। पहला आपका सीयूटी देना होगा, दूसरा आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होगा। ठीक है, फिर आपका फाइनल मेरिट बनेगा, फिर आपको जो बीएचयू है वहां पे सीट अलॉट होगा। अब बात आती है कि ये कितने मार्क्स का होने वाला, पीएफटी में कितने मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये भी हम आज की वीडियो में ही क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर लेता हूं एक बार और उसके बाद हम बात करते हैं सीयूटी का एग्जाम कितने का होगा और कितना आपको चाहिए, वो तो हम चलो नेक्स्ट वीडियोस में बात कर लेंगे कट ऑफ के रिगार्डिंग। ठीक है, काफी जल्दी आपको सारी ही वीडियो देखने को मिलेंगी हमारे चैनल पर। ठीक है, ये लाइन यहां से कट हो गई। ये ठीक है, तो देखो बीपीएड के अंदर जो आपका सीयूईटी का जो पीजी का एग्जाम था उसका 300 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, 300 मार्क्स का ये यहां भी आपका एमपीएड के अंदर सीयूटी पीजी का एग्जाम रहता है जो कि 300 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 300 मार्क्स का पेपर हो गया। दूसरा आपका पीएफटी था जो कि सेकंड स्टेप था, पीएफटी आपका 300 मार्क्स का देखने को मिलेगा। ठीक है, और यहां भी आपका जो पीएफटी है एमपीएड के लिए वो भी 300 ही मार्क्स का देखने को मिलेगा, हाफ अ टेस्ट। ठीक है, पीएफटी 300 मार्क्स का। ठीक है, दोनों चीजें 300 मार्क्स की देखने को मिलेंगी। ठीक है, लास्ट टाइम तक जो हमारा पीएफटी होता था वो 400 मार्क्स का होता था, मतलब 2023 तक। 2024 में जो स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, ठीक है, उनका 300 का हुआ और इस बार भी 300 का ही होने वाला है। ठीक है, तो 2023 तक ये 400 मार्क्स का होता था और 50 नंबर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के भी लगते थे 2023 तक। बट अब ऐसा कुछ नहीं है, 2024 में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को मैंडेटरी नहीं करा है। ठीक है, तो 2025 में भी मैंडेटरी नहीं होगा। ठीक है, टोटल जो आपकी यहाँ पे जो मेरिट बनेगी वो इन 600 मार्क्स में से बनने वाली है। 300 मार्क्स का सीयूटी का एग्जाम, 300 मार्क्स का आपका पीएफटी। ठीक है, 600 मार्क्स का यहाँ पे आपकी फाइनल जो मेरिट है वो बनेगी। ठीक है, अब जनरल के लिए अलग रहता है कितना होना चाहिए, ओबीसी के लिए अलग, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग, एससी एसटी के लिए अलग। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो मेरिट है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी 600 मार्क्स में से। ठीक है, ठीक है, कट ऑफ के रिगार्डिंग में जरूर एक वीडियो बना दूंगा, काफी जल्दी हमारे चैनल पे वीडियो देखने को मिलेगा। तो ये दो स्टेप है, सीयूटी का एग्जाम और पीएफटी, इन दोनों का आप टोटल मिलाएंगे तो 600 मार्क्स का हो जाएगा और आपके यहाँ पे फाइनल मेरिट बनेगी, तब आपको सीट अलॉट होगा कहां पे, बीएचयू में। ठीक है, अब देखो एक चीज और मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, कि पीएफटी में कौन कौन से इवेंट होते हैं। हार्वर्ड टेस्ट में आप लोगों ने पहले परफॉर्म भी किया होगा और कहीं ना कहीं जो भी फिजिकल एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं तो उन लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छे से उनको पता भी होगा। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नॉर्मल ग्रेजुएशन करके आते हैं, ठीक है, 3 साल की बीए बीकॉम वगैरह, तो उनके लिए नहीं पता होगा कि हार्वर्ड टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो मैं यही लिख लेता हूं। ठीक है, ये हटाओ, यहां लिख लेता हूं। ठीक है, दोनों के लिए सेम ही रहेगा। टोटल हार्वर्ड टेस्ट में आपको 6 इवेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है, हार्वर्ड टेस्ट में आपको 6 इवेंट देखने को मिलेंगे। पहला आपका रहता है मैं सीक्वेंस से नहीं बता रहा, मैं आपको 6 इवेंट बता देता हूं कौन कौन से होते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला आपका रहता है हमारा 50 यार्ड डैश। ठीक है, मीटर नहीं होगा, यहाँ पे यार्ड होगा।
50 यार्ड डैश, ठीक है। फिर सेकंड होगा आपका 600 यार्ड रन और वॉक, ठीक है, मतलब रनिंग ही होती है, 600 मीटर का वॉक तो नहीं होता। एंड फिर यहाँ पे होगा आपका स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ठीक है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ठीक है। फोर्थ आपका इवेंट रहता है यहाँ पे ओवर हेड बैक थ्रो, ठीक है। ये आपका मेडिसिन बॉल से होता है, ठीक है। बॉयज के लिए अलग वेट रहता है और गर्ल्स के लिए अलग वेट रहता है। बॉयज के लिए आई थिंक 5 किलो और गर्ल्स के लिए आई थिंक 3 kg, इस तरीके से रहता है मेडिसिन बॉल थ्रो। आपको ओवर हेड बैक थ्रो करना होगा, लाइक इस तरीके से बॉल रहेगा और ये आपके हेड के ऊपर से आपको ये इस तरीके से आपको ओवर हेड बैक थ्रो करना होगा, ठीक है। फिफ्थ इवेंट आपका यहाँ पे रहता है 50 मीटर हो गया, ये हो गया स्टैंडिंग ब्रॉड जंप हो गया, ठीक है, ओवर हेड बैक थ्रो हो गया। एंड एक आपका रहता है शटल रन, ठीक है, 4x10 मीटर की, ठीक है। तो ये भी आपका रहता है यहाँ पे 4x10 मीटर, ठीक है। और एक इवेंट और है आपका सिटअप्स, ठीक है। सिटअप्स मतलब क्रंचेस जो आप एप्स के लिए करते हैं वो रहता है, ठीक है। तो 50 मीटर डैश में आपको बेस्ट टाइमिंग देना होगा, 600 यार्ड में आपको भी यहाँ पे बेस्ट टाइमिंग देना होगा। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में आई थिंक आपको 3 चांस मिलेंगे, 3 चांस में से जो भी आपका बेस्ट रहेगा उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये हो गया। ओवरहेड बैक थ्रो में यहाँ भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे, जितना आपका मैक्सिमम रहेगा वो यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। शटल रन में आपको एक ही चांस मिलता है, आपको अपना बेस्ट टाइमिंग निकालना होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपकी एजिलिटी शो होती है कि कितने आप फुर्तीले हैं, ठीक है। 6 नंबर पे आता है सिटअप्स, जो कि 1 मिनट में करते हैं, ठीक है, कि आप 1 मिनट में कितना क्रंचेस लगा पा रहे हो प्रॉपर जो रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। कहीं भी फॉल्ट वगैरह नहीं करना वरना काउंट नहीं होगा। तो ये टोटल 6 इवेंट होते हैं हाफ आवर टेस्ट के अंदर, ठीक है। 50 मीटर, 600, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, ओवरहेड, शटल एंड सिटअप्स, ठीक है। तो इनकी आप प्रिपरेशन करेंगे फिजिकल टेस्ट को क्लियर करने के लिए। तो 600 मार्क्स का ये रहता है, ठीक है। 50 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है। 50 का ये हो गया, 50 मतलब 200 और 50 300, ठीक है। 300 मार्क्स का आपको हाफ आवर टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। 600 आपका टोटल रहने वाला है। फाइनल मेरिट आपकी 600 में से बनेगी, ठीक है। और मेरिट के रिगार्डिंग जो कट ऑफ के रिगार्डिंग वीडियो में आज जल्दी ही लेके आ जाऊंगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि क्या एडमिशन प्रोसीजर रहता है बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए बीपीएड और एमपीएड कोर्सेज में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो जो भी बीएचयू में एडमिशन लेने वाला है। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज उसको ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। छोटे छोटे जो भी अपडेट रहते हैं वो मैं वहां करते रहेंगे। बाकी का जो मेरा क्रैश कोर्स है अभी गोइंग ऑन है, 18 जनवरी से हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। जो भी बीपीएड और एमपीएड को टारगेट कर रहे हैं आफ्टर ग्रेजुएशन वो लोग मेरे काउंसलिंग सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ छोटी सी अमाउंट फीस है 150, तो वहां पे हम पर्सनल बात करेंगे, पर्सनल आप मेरे टच में रहोगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में रहोगे, ठीक है। और जो भी यूजी वाले स्टूडेंट हैं वो हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके अपना फिजिकल एजुकेशन डोमेन का प्रिपरेशन कर सकते हैं और साथ में काउंसलिंग सेशंस भी वहां मैं उनको प्रोवाइड करूंगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में, अभी के लिए बाय बाय।